नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग को और ज़्यादा डिटेल में यानी संपूर्ण रूप से और ज़्यादा सरल तरीके से बताने के लिए। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ, डाइटिशियन, क्रिया योगी प्रैक्टिशनर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मेरा जो पर्पज़ है आपको एक संपूर्ण यानी होलिस्टिक तरीके से आप ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं वो बताने का। और उसके लिए मैंने गूढ़ चीज़ें सरल बताने की कोशिश करी है और जिससे आप सभी लोग उसको अप्लाई कर सकें, उसका प्रैक्टिस कर सकें, उसका अभ्यास कर सकें। तो आज का जो मेरा वीडियो है क्रिया योग के ऊपर ही है और क्रिया योग के जो फ़ायदे हैं वो मैंने कई बार बताए हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि उससे आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति होती है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। हाँ, कंट्रोल की बात नहीं करती, बैलेंसिंग की बात होती है। कंट्रोल हमेशा मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है उसमें मैंने फ़ायदे थोड़े से बताए हैं, फिर कभी आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस समय ये करा जाए। तो आप कोई भी ऐसा समय चुन सकते हैं जिसमें आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो, आसपास की आवाज़ें कम हो। एक बार जब आपका अभ्यास हो जाता है फिर आप कितने भी शोर में इसको कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं जैसे चुनती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह करना। 4 बजे 5 बजे बहुत बढ़िया समय होता है। उसमें आपको ध्यान लगाने में, जैसे अमृत वेला शायद इसीलिए है, उससे आपको ध्यान लगाने में बहुत मदद मिलती है। उस समय आपके दिमाग में विचार नहीं होते, आप सोए हुए होते हैं, है ना, कोई एक्टिविटीज़ नहीं। तो मुझे तो वो सूट करता है, आपको जो सूट करता है वो करें। कपड़े आपके एकदम लूज़ होने चाहिए, कहीं पर आपको कोई रुकावट ना हो और कंफर्टेबल होनी चाहिए। पोजीशन आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं, बैठकर, लेटकर, जैसा मैंने बताया शवासन में। मैं शवासन इसलिए प्रेफर करती हूँ कि उससे ना आपका, जैसे आप एक ही पोजीशन में आप करते रहें, बैठे रहें, तो कई बार सुन्न पड़ जाता है, दर्द हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। तो चेयर भी सही है। तो अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो अपने दोनों पैरों को अलग अलग रखना अच्छा है, दोनों हाथों को इस तरह अलग रखना है अच्छा है। आप चाहे तो इस तरीके से गोद में भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। और रही बात खाने की, तो खाना आपका ना तो आप ऐसे भूखे हो कि आपको बिल्कुल वो हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, और ना ही, सॉरी मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, हाँ, ना ही आपका पेट इतना भरा हुआ हो कि आप सीधे लेटें या कुछ करें तो आपके मुंह में खाना आ रहा हो। वैसे तो इतना खाना कभी खाना ही नहीं चाहिए कि आप बस ऐसा लगे कि अब इसके बाद कुछ और नहीं खा सकते। हाँ, तो अब ये आपका, उम्मीद करती हूँ आप चाहे तो, मैं जैसे सुबह ऐसा नहीं कि पहले नहाऊंगी फिर क्रिया योग करूँगी, मैं नहीं करती। उससे मेरा क्या होता है कि जो अपना जो ट्रांस या मेडिटेशन की अवस्था होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले लेट कर बैठ कर सबसे पहले मैं अपने शरीर को ऐसा बनाती हूँ, इस तरह पोजीशन में रखती हूँ जिससे बिल्कुल जितना ज़्यादा स्थिर हो सके। ठीक है। अब जैसे सांस भी लेना है तो एक उसमें भी ऐसे नहीं, एक बार अगर आपने ऐसे कर लिया है तो अब आपको इसी, जैसे चेस्ट ऊपर है आपकी, पेट अंदर है, तो इसी में आप सांस भरिए छोड़िए। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप बॉडी को देखिए, सबसे पहले आपको अपने जो पृथ्वी तत्व है उसको आप स्टेबल करिए। पृथ्वी तत्व स्टेबल करने के बाद आप अपना वायु तत्व को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपका पृथ्वी तत्व ही हिल रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आप इसको, मन को आप स्टेबल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपने जो अन्नमय कोश है उसको स्टेबल करेंगे। बिल्कुल जैसे कोशिश करिए कि आपकी जो, जब आप सांस भर या छोड़ रहे हैं तो आपने भर लिया, तो एक बार अगर सांस आपके भरने के बाद आपकी चेस्ट ऊपर हो गई तो उसको अंदर बार बार ऐसे नहीं, शरीर मत हिलाइए। तो जब स्थिरता आपने प्राप्त कर ली उसके बाद अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे मैंने बताया, जैसे राइट वाले नाथुने को इस तरह से बंद करिए, रोकिए और यहाँ से सांस छोड़ना शुरू करिए। जी हाँ, शुरुआत हमेशा सांस छोड़ने से करिए।
सांस छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। उसके बाद अब इसी से सांस भरते जाइए, भरते जाइए जब तक आपको सांस कब तक छोड़ते जाना है, जब तक कि आपका सांस छोड़ने और लेने का एहसास खत्म हो गया। अब और कुछ नहीं। और सांस कब तक भरना है, जब आपका सांस लेना और छोड़ने का एहसास खत्म हो गया। इस तरह से जैसे मैंने बताया, आपने सांस छोड़ी और फिर सांस भरी। सांस छोड़ते समय आपका मुंह थोड़ा सा खुला रहे और सांस हमेशा यहाँ से अगर आप छोड़ेंगे तो बेटर है, मतलब यहाँ पर ध्यान रहे। और जब सांस भरेंगे तो सांस भरते समय आपका जो है बिल्कुल जो आपकी लास्ट वाली जो रीढ़ की हड्डी में एक तिकोनी सी हड्डी होती है जिसको पूंछ वाली हड्डी कहते हैं और टेल बोन कहते हैं, उससे थोड़ा सा आगे तक छोड़ना है। और जब भरेंगे तो वहाँ से भरना है। छोड़ते समय वहाँ तक जाइए और भरते समय वहाँ से शुरू करिए। तो इस तरह से जब आपने ये एक साइकिल ये इस तरीके से कर लिया इस तरफ, अब इसको बंद कर लीजिए। अब यहाँ से छोड़ना शुरू करिए। अब फिर यहाँ से भरिए। याद रहे, सांस भरते और छोड़ते समय आपका पेट अंदर ही रहे, चेस्ट ऊपर ही रहे, जितना ज़्यादा स्टेबल रहे, हिलाए नहीं। और ये एक साइकिल है। इस तरह के कम से कम 8 से 10 साइकिल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अंदर से ठंडक का एहसास होता है, तो मैं 5-10 मिनट कर लेती हूँ। उसमें फिर गिनती नहीं करती, जब मेरा मन करता उतना तक करती। अब आपने ये कर लिया, अब आपकी बॉडी और स्टेबल हो गई, मन भी शांत हो जाता है जब अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ शोधन की ओर हो गई, तो आपका मन भी शांत हो गया। जब आपका मन शांत हो गया, उसके बाद अब आपने अपने दोनों हाथों को साइड में रखा, इस तरह गोद में रखा, या अपने वो जो है थाइस के ऊपर इस तरह से रख दिया। अब आप रख लीजिए, पीठ को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि सांस छोड़ने से शुरुआत करेंगे और वहीं तक जो हमने अनुलोम विलोम में किया, सांस छोड़ते छोड़ते वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर और ज़्यादा सांस छोड़ी नहीं जा सकती, और बिल्कुल वहाँ पहुँच गए। उसके बाद सांस भरेंगे, भरते जाएंगे, वहाँ से भरेंगे जहाँ से आपने यहाँ तक सांस छोड़ने का करा था। तो आप देखेंगे, लेकिन हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा आप डीप जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने जब ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेल बोन, आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होगा कि आपकी टेल बोन या तो दाईं तरफ यानी राइट तरफ ज़्यादा खिसकी हुई है या लेफ़्ट तरफ है, कुछ इनस्टेबल है। तो आप जब इसको करते जाएंगे, उसके लिए कुछ थोड़े से योगासन भी साथ साथ कर लेंगे, मतलब उस समय मत करिए, पर दिन में कभी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जब आप ये करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है और ज़्यादा सेटल होता जाएगा, कि जब आप छोड़ते गए और उस वक्त जब आप सांस छोड़ते जाने के बाद जब आप सांस भरना शुरू करेंगे तो आपका माइंड बहुत स्टेबल होता जाएगा। और उस समय पर आप एक समय आएगा जब आपको वक्त यानी समय और सांस लेना और छोड़ने का एहसास भी बीच बीच में आपका नहीं रहेगा कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो अभ्यास है आप इसको करिए। करते करते जब आप बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैं सोचूं आज मैं 24 घंटे वो कर लूं तो मेरा कुंडलनी जागृत हो जाएगी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वक्त लगने वाला है वो आपका मूलाधार में ही लगने वाला है। अगर मूलाधार चक्र जिस दिन बैलेंस हो जाता है, जिसको कुंडलनी जिसको बोलते कि वहाँ से जागृत है, तो बाकी के चक्र जो जागृत होना या चैनल से खुलना बहुत आसान है। तो आप जब इस तरह से करते हैं कि वो जब स्टेबल न्यूट्रल हो जाता है, उस जगह पर आपको जब आप छोड़ते गए और आपने, मतलब एक समय आया जब आपको एहसास नहीं रहा ना वक्त का ना वो ज़ीरो की फीलिंग, वो आपको समझ लीजिए आप वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जो एक होता है ना कि कॉन्शियस आपकी बिल्कुल अनकॉन्शियस से जुड़ गई है,
जी हाँ, कॉन्शियस तरीके से हम सांस पर ध्यान देते हैं और उससे हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। जब ये सारे माइंड, तीनों माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, जी हाँ, जब ये तीनों, जैसे पहले हमने क्या करा, अपना पृथ्वी तत्व बैलेंस किया, वायु तत्व किया, हाँ, और फिर हमारा जो आकाश तत्व, जब ये तीनों तत्व एक सार हो जाते हैं तब हम समझ सकते हैं कि हमें थोड़ा मेडिटेशन हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ये आपने कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़े से आसन। जैसा मैंने बताया, बद्ध कोण आसन बहुत इफ़ेक्टिव है। उसी तरह से आपका मल आसन बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको जो टेल बोन है ना, यानी पूंछ वाली हड्डी, उसको सेंटर करने में। और जो होता है ब्रिज पोज, यानी वो आप देख लीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। ब्रिज पोज करने से भी आपको, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगी, आप बताइएगा। तो ब्रिज पोज है। ये 3-4 आसन जो हैं हमारे जो टेल बोन है, मूलाधार चक्र है, उसको स्टेबल करने में मदद करते हैं। अगर आपको चक्र के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरी एक बुक है, वो किंडल पर अवेलेबल है। तो आप किंडल एडिशन आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में है, वो थोड़ी सी बात है, तो उसको पढ़ के ही आपको बहुत सारे पता चल जाएगा कि कौन से आसन से, और बहुत सिंपल हैं। तो इस तरीके से आप मूलाधार चक्र पर अपना फोकस करें। आज्ञा चक्र तो देखिए, जब आप यहाँ से एक्सेल करते हैं तो यहाँ से खुलना शुरू हो जाता है। बीच के जो चक्र हैं, जब इन दोनों का कनेक्शन बार बार, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि एक पगडंडी बनी हुई है, रास्ता है, कैसे बनता है? जब कोई पक्की वाली सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, वो चल के रास्ता बनता है। ठीक उसी तरह जब हम बार अभ्यास करते हैं ध्यान के द्वारा, तो हमारा वो रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। तो तैयार हो जाइए। कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ लोगों के हाथ की चीज़ें नहीं, हम सबको उसकी ज़रूरत है और हम सब कर सकते हैं। तो क्यों ना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि किसी और को मेरे इस चीज़ की ज़रूरत है और उनको फ़ायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए फिर मिलूँगी, उम्मीद करती हूँ जल्दी मिलूँगी। अगला मेरा शायद वीडियो मैं सोच रही हूँ, इसके मैं अपनी ज़िंदगी, अगर आप चाहते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी, जिससे आपको पता चल जाए कि क्रिया योग का क्या क्या, मैं वही अनुभव शेयर करूँगी जो सच में मैंने महसूस किए हैं और एक्सपीरियंस किए हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।